जी बेटे, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम थे कि एक जो थी कार्बन कंपाउंड है वो किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था थ्री कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, NADPH2 के जब NADP पॉजिटिव में जाएगा वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो ग्लूकोज इसको ग्लूकोज बनाने में उसके करते हैं, यूज करते हैं। एक तो थ्री कार्बन कंपाउंड ने ग्लूकोज बना दिया। दूसरा जो थ्री कार्बन कंपाउंड है वो फिर क्या काम करता है, इट इज यूज टू रीजनरेट द फाइव कार्बन कंपाउंड। वो जो फाइव कार्बन कंपाउंड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, फिर टेम्परेरी तौर पर सिक्स कार्बन कंपाउंड बनेगा, वो स्प्लिट होगा टू थ्री थ्री कार्बन कंपाउंड में, एक ग्लूकोज बना देगा, फिर वो दोबारा से रीजनरेट होकर फाइव कार्बन कंपाउंड बना देगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब बेटे हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले तो एक बात ज़हन में रख लें, ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें दो चीजें हैं, एक समरी ऑफ लाइट रिएक्शन है, एक समरी ऑफ डार्क रिएक्शन है। दे आर मोस्ट एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हर साल इनमें से बोर्ड में कोई ना कोई चीज लाजमी तौर पर पूछी जाती है, और तो इसमें से आप लोगों के अभी कंफर्म में या तो समरी ऑफ लाइट रिएक्शन आएगी या समरी ऑफ डार्क रिएक्शन आएगी। इनको आप लोगों ने भूल के भी नहीं छोड़ना। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीन तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्टली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर शॉर्टली मैकेनिज्म पूछे जाएंगे तो उसमें हमने समरी नहीं बतानी, जस्ट उसका मैकेनिज्म बता देंगे, उसके साथ उसकी डायग्राम बना देंगे। ये आज तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, हो सकता है कभी पूछ लें, तो हमारे पास ये रेडी होना चाहिए। तो खैर उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बताना है कि इसको टू प्रोसेस में डिवाइड किया गया, उसके नाम बता देंगे। सबसे पहले लाइट रिएक्शन क्या है, फिर अक्रेंस इन वो बता देंगे कहाँ पे और होता है, दैट अकर इन द थैलाकाइड मेम्ब्रेन। इस तरह से दूसरा बता देंगे डार्क रिएक्शन, उस पूरा प्रोसेस, फिर अक्रेंस, और उसके साथ ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी है क्योंकि इसके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो डायग्राम के होंगे। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, गिव द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन और डिस्कस द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इसमें बेटे चार पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे चारों पॉइंट्स के हेडिंग्स बना दी हैं ताकि उसके पास एक चॉइस ना हो कि वो मार्क्स को क्या कर सके, डिडक्ट कर सके। पहले पॉइंट की हेडिंग क्या बन रही है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे पॉइंट की क्या बन रही है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तीसरे पॉइंट की क्या बन रही है, फोटोलाइसिस। और जो फोर्थ पॉइंट है उसकी क्या बन रही है, रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव इनटू NADPH। एक तो ये चीज होगी, और दूसरी जो है इसके आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनानी है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप लोगों को 5 में से 2 नंबर मिलेंगे। डायग्राम बनाओगे तो तब जाके आप लोगों का जो है ना क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। 3 मार्क्स इसमें समरी में ज़हन में रखना। वैसे तो डायग्राम के जितने भी मार्क्स हैं डजंट मैटर, लेकिन ये ज़हन में रखना समरी के अंदर दोनों लाइट रिएक्शन की भी और डार्क रिएक्शन की, डायग्राम के बगैर समरी कंप्लीट नहीं होती। तो डायग्राम नहीं बनाओगे तो सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर काट लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद इसी तरह से अगर सिर्फ डायग्राम बना देंगे ना फिर 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। डायग्राम के साथ आप लोगों के जो है ना वो दोनों चीजें असेंशियल हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है एक दूसरी जो है, राइट ए नोट ऑन कैल्विन साइकिल और डिस्कस द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन। किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। इसके भी मैंने जो है जितने पॉइंट्स थे उनकी हेडिंग्स बना दी हैं। जहां पे भी आप लोगों को इशू होगा वो आप लोग डिस्कस कर सकेंगे। सबसे पहले बेटे इसमें मेजर हेडिंग देंगे हम डिस्कवरी की, फिर उसके बाद मेजर हेडिंग आ जाएगी समरी की, उसके सब पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। तो उसमें मैंने इसमें डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद 5 कार्बन कंपाउंड, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज है, और रीजनरेशन ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड है। और उसके साथ ये आप लोगों ने ये साइकिल लाजम बनाना है। ये बुक में थोड़ी सी ना उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। डार्क रिएक्शन एक पेज पे दिया हुआ है, जो आगे फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में टॉपिक दिया होगा रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, उसके बाद ये डायग्राम दी हुई है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो साइकिल है ये बेसिकली कैल्विन साइकिल है या डार्क रिएक्शन का है। तो ये आप लोगों ने इसके साथ ये साइकिल लाजमी तौर पर बनाना है। अगेन उसी तरह से अगर साइकिल नहीं बनाओगे तो जस्ट 2 मार्क्स मिलेंगे या 2.5 मिलेंगे, आधे से ज्यादा मार्क्स आप लोगों को 5 में से नहीं मिलने वाले। एक ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आ जाएं एमसीक्यूज की तरफ। ये कुछ एमसीक्यूज इसमें से कल भी डिस्कस किए थे लेकिन वो कल के टॉपिक थे, लेकिन आज जो हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं और दोनों की समरी से रिलेटेड है। इसमें बेटे अगर हम देखें फिफ्थ जो है एमसीक्यू हमारे आज के टॉपिक में इंक्लूडेड है, उसमें क्या है जी, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन। डार्क रिएक्शन किसके अंदर हो रहा होता है, दैट अकर्स इन स्टोमा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लाइट रिएक्शन वाला भी और इवन डार्क रिएक्शन वाला भी।
ये किसके अंदर हो रहा होता है, दैट अकर्स इन स्ट्रोमा। फिर ये भी मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि NAD पॉजिटिव बेसिकली को एंजाइम होता है जिसके साथ फास्फेट अटैच हो जाए तो वो क्या बन जाता है, NADP पॉजिटिव। तो यहाँ से MCQ पूछा गया है, एग्जांपल ऑफ को एंजाइम इज, इसकी बेटे जो एग्जांपल है वो क्या होती है, दैट इज द NAD पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा, को एंजाइम आ जाएगा। फिर आगे द रॉ, ये कल था सॉरी। 10th MCQ देखें, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ऑन द, ये हमेशा किस में हो रहे होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद आगे देखें, द रिएक्शन व्हिच डू नॉट रिक्वायर लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन। फिर 12th MCQ, ये मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी पास थ्रू होते हैं, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हैं। रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा प्रोड्यूस करना। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है एक्सचेंज, सॉरी ये कल के टॉपिक में था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मीन जो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो हमेशा कौन सा होता है बेटे, लाइट रिएक्शन है। ये बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद है जी 22 MCQ जो हमारे इस आज के टॉपिक में है। 22 MCQ देखें, द 6 कार्बन कंपाउंड ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्प्लिट्स इनटू डैश कार्बन कंपाउंड्स। 6 कार्बन कंपाउंड हमेशा किस में स्प्लिट हो रहा होता है, 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो रहा होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ये डार्क रिएक्शन की, जहां पे या कैल्विन साइकिल है, वहां पे साइड बॉक्स में दिया हुआ है। कैल्विन गॉट नोबेल प्राइज इन 1961, ये बोर्ड में 2-3 दफा पूछा जा चुका है, ठीक है जी। उसके बाद है जी कैल्विन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1961 फॉर हिज वर्क इन द डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसने फोटोसिंथेसिस की डिटेल दी थी। फिर उसके बाद बेटे ये आ गए इसके पॉसिबल MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। सबसे पहले है वी डिफाइन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर लाइट रिएक्शन, इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं या लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन बता देनी है, स्पोर्टिंग में इसकी अपनेस बता देंगे भी ये कहाँ पे हो रहा होता है। फिर है सेकंड में फोटोलाइसिस, बेसिकली ये हमने पॉइंट भी डिस्कस किया है अभी, लाइट रिएक्शन, समरी ऑफ लाइट रिएक्शन का जो थर्ड पॉइंट था उसमें से ये MCQ पूछा गया है, डिफाइन फोटोलाइसिस, ठीक है जी। तो उसमें फोटोलाइसिस की डेफिनेशन जो है वो बता देंगे कहाँ पे हो रही होती है, कैसे हो रहा होता है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय जी स्कीम, ये बेसिकली जहाँ पे डायग्राम दी हुई है लाइट रिएक्शन की, उसका एक साइड बॉक्स दिया हो गया, वहां से क्वेश्चन है। जो लाइट रिएक्शन की ओवरऑल समरी है उसको वर्टिकल पोजीशन में करें तो हमें जी शेप चार्ट की तरह नजर आती है। इसी से क्या नाम दिया जाता है, लाइट रिएक्शन की सॉरी जो सीरीज है उसे क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज जी स्कीम। फिर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब बाजू का लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से पूछ लेते हैं या डार्क रिएक्शन के नाम से पूछ लेते हैं, दोनों तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। डेफिनेशन बताएंगे और साथ बता देंगे ये इसकी अक्रेंस कहाँ पे हो रही होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 9th वाला देखें बेटे, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ आर द अकरेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, हमने अभी डिस्कस किया है। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है और डार्क रिएक्शन हमेशा किस में हो रहा होता है, स्ट्रोमा में हो रहा होता है। ये पॉसिबली हमारे जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो थे। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन